Hello everyone, welcome to my channel English Talks with Dr. Sumit Kumari Daya. Now we are doing summary of poem Ode on a Grecian Urn in Hindi. तो हिंदी में हम करते हैं Ode on a Grecian Urn पोएम की समरी। इस पोएम को लिखा है जॉन कीट्स ने। कवि एक यूनानी कलश को देखता है। वह कहता है कि कलश कई सालों से चुपचाप पड़ा है। ऐसा लगता है कि कलश समय का गोद लिया हुआ बच्चा है। फिर कवि की निगाह कलश पर तराशे हुए चित्रों पर पड़ती है जिनमें प्राकृतिक जीवन का चित्रण है। इसलिए कवि कलश को प्राकृतिक जीवन का इतिहासकार मानता है। तब कवि आश्चर्य से कलश से पूछना चाहता है कि वे चित्र टेम्पे नामक घाटी में आने वाले देवताओं के हैं या आर्केडी में रहने वाले ग्रामीण लोगों के हैं। उसे यह देखकर आश्चर्य होता है कि कैसे मनुष्यों और सुंदर स्त्रियों, बाजे वालों और पेड़ों के चित्र बने हुए हैं और सभी मस्ती में झूम रहे हैं। कवि कल्पना को वास्तविकता से कहीं मधुर समझता है। वह देखता है कि कलश पर चित्र में संगीतकार अपना वाद्य यंत्र बजा रहा है। कवि कहता है कि सुना हुआ संगीत मधुर होता है, परंतु अनसुना या कल्पना किया हुआ संगीत और भी अधिक मधुर होता है। तब कवि कलश पर चित्रित युवक बांसुरी वादक से कहता है कि उसका संगीत कभी समाप्त नहीं होगा और न ही उसकी कलश या पर पेड़ों को कभी पतझड़ सताएगा। पेड़ सदा हरे रहेंगे। यद्यपि कलश पर चित्रित प्रेमी अपनी प्रेमिका का आलिंगन तो नहीं कर पाएगा, पर फिर भी उसकी प्रेमिका सदा सुंदर रहेगी और वह हमेशा उसे प्यार करता रहेगा। उसकी जवानी और सुंदरता कभी ख़त्म नहीं होगी। यहाँ कवि कला के स्थायित्व की प्रशंसा करता है और इसकी मनुष्य जीवन से तुलना करता है। इसलिए दर्शाए गए पेड़ों के पत्ते न तो कभी मुरझाएंगे और गिरेंगे और न कभी वसंत ऋतु का अंत होगा। इसी प्रकार संगीतकार अपने संगीत सुनाता रहेगा और कभी थकेगा नहीं। दूसरी ओर मनुष्य का जीवन क्षणभंगुर होता है। कलश पर चित्रित प्रेमी का प्यार शक्तिशाली और आनंददायक है। यद्यपि वह अपने उद्देश्य में सफल नहीं हो सकता, फिर भी उसका प्यार सदा ताज़ा रहेगा। कवि कलश से पूछता है कि उस पर चित्रित जो लोग बलि देने जा रहे हैं कौन है। पुजारी सब लोगों का नेतृत्व कर रहा है। बलि का बकरा आकाश की ओर देखकर रंभा रहा है। कलश पर एक छोटे से नगर का चित्र है जो या तो नदी के किनारे या समुद्र के किनारे बसा है। इस समय वह नगर खाली है क्योंकि सभी लोग बलि देने आ गए हैं। कवि कहता है कि वह नगर सदा खाली और शांत रहेगा और कोई भी वापस नहीं जा पाएगा क्योंकि वे सभी लोग बलि के कार्य में लगे हुए हैं। कवि कलश को प्राचीन काल यूनानी कला का सच्चा प्रतीक मानता है और कलश अपने सुंदर चित्रों के साथ अति सुंदर दिखाई देता है। कवि कहता है कि हम उन भावनाओं को जो कलश को देखने से उत्पन्न होती हैं नहीं समझ सकते। ऐसे विचार हमारे मन में उस समय उत्पन्न होते हैं जब हम अनंतता को पाने का प्रयत्न करते हैं। जब वर्तमान पीढ़ी बूढ़ी हो जाएगी तो भी यह कलश अगली पीढ़ी के लोगों को इतना ही सुंदर प्रतीत होगा। यह आने वाली पीढ़ी को भी सांत्वना देगा। यह उनको यह गहन विचार देगा कि सुंदर ही सत्य है और सत्य ही सुंदर है। और साथ में इस कविता में हम यह भी कह सकते हैं कि मनुष्य की क्षणभंगुरता और कला की जो अनंतता है उसको जो है यहाँ पर कवि ने दर्शाया है। तो ये थी समरी ओड ऑन अ ग्रेशियन अर्न पोएम की, जो कि जॉन कीट्स ने लिखी है।